So, hello dear children. Again, today we will study subject Hindi. Alright. So, have full interest in this subject. Just see the video carefully. Alright. Now, open your book, page number 7. The previous videos, what we studied, क्या पढ़ा हम लोगों ने पहले की वीडियोस में? 2 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के, 3 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के, 4 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के। अब क्या पढ़ेंगे? उनसे बने हुए वाक्य। इस पेज नंबर 7 पे देखेंगे कुछ वाक्य बने हुए हैं। पहला जो स्टैंजा है वो 2 अक्षर के वाक्य का है। इसके बाद जो है वो 3 अक्षर के वाक्य का है। फिर है 2, 3, 4 से मिला हुआ। पहला 2 अक्षर का है, फिर 2 और 3 अक्षर वाला है, फिर 2, 3 और 4 अक्षर से बने हैं। ठीक है, मिक्स करके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वाक्य बना के। कैसे पढ़ेंगे? छ और म मिलाया, छम बन गया। छम, फिर छ और म क्या बन गया? छम। छम छम मत करो, मत कर। छम छम मत कर। अब इस सब में क्या देखा हमने? इन सब में कितने अक्षर ले लिए हैं हमने? कितने वर्णों से बनाया है? 2 वर्णों से बना है अक्षर। 2 अक्षर का वहाँ एक क्या है? छ और मा। छ और मा, फिर म त कर। एक एक शब्द बनता गया। छम छम मत कर। सब में कितने वर्ण लिए थे हम लोगों ने? 2 2। और ये बन गया 2 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, अब इसको मिला के एक सेंटेंस बन गया। छम छम मत कर। अभी हम लोग पढ़े थे कारा कर, भारा भर, छाला छल, भाला भल, काला कल, ऐसे करके। अभी क्या है? एक सेंटेंस में बोलना है, एक पूरा वाक्य बोलना है। ठीक है, छम छम मत कर। ये कितना था? इसमें क्या यूज किया था हम लोगों ने? 2। कौन से शब्द थे ये? 2 अक्षर के। चल, उठ, घर, चल। ये भी कितने का हुआ? सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम लोग ने एक स्टैंडिंग लाइन लगा दी। वो क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन पूर्ण विराम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपका ये 2 अक्षर का बन गया। ऐसे ही मिला मिला के आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। छम छम मत कर, चल उठ, घर चल, नल पर जल भर। अब एक साथ बोल रहे हैं हम। यहाँ पर 4 शब्द आ रहे हैं, लेकिन उन चारों को हम 2 अक्षर वाले 4 शब्द आ रहे हैं, लेकिन उन चारों को हम एक साथ बोल रहे हैं। मीन्स एक अक्षर, उसमें 2 वर्ण लिया, एक शब्द बोला, फिर एक शब्द बोला, फिर एक शब्द बोला, फिर एक शब्द। तो क्या बन गया? सेंटेंस। नल पर जल भर, झटपट मग धर। अब देखो यहाँ पर 2 बच्चे खड़े हैं, एक बॉय एक गर्ल, एक लड़का है और एक लड़की है। यहाँ पर नल पर क्या कर रहे हैं? जल भर रहे हैं। जल पड़ा था ना, पानी। झटपट मग भर, झटपट मग भर लो। डर मत, छत पर फल रख। अब क्या कह रहे हैं? डरो मत और छत पर चल के फल रखते हैं। तो सब एक सेंटेंस बनाते बोलते गए, लेकिन सब में कोई मात्रा नहीं लगाई। सब में कोई मात्रा नहीं है। और 2 वर्णों से 2 अक्षर वाले शब्द बना के सेंटेंस भी बन गए, उनके वाक्य भी बन गए। जैसे कहते ना, इधर आ, उधर बैठ, ये काम कर, ऐसे करके हम लोग जैसे सेंटेंस बोल रहे हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा रहे। ठीक है, लेकिन सब में हमने क्या यूज़ किया है? 2 अक्षर के शब्द। अब है नेक्स्ट पैसेज। इस पैराग्राफ में देखेंगे एक बॉय, एक लड़का है जो ऑन द वे, रास्ते में टहल रहा है, सड़क पर जा रहा है। इसमें कुछ शब्द हैं जो 2 अक्षर के हैं, कुछ 3 के हैं। ठीक है, अभी 3 जानते होंगे ना? 3 वर्ण से 3 अक्षर। तीन अक्षर का देखते हैं। ई, ध,
र, क्या हो गया उधर, उ ध र, उधर, इधर उधर, मत मत भटक, भ ट क भटक, इधर उधर मत भटक। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 आ गया, 1 2 3, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, 3 3 के कितने शब्द लिए, 3 वर्णों वाले 3 अक्षर के कितने शब्द लिए हमने। यहाँ पर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए 3 शब्द हो गए 3 अक्षर वाले, और एक शब्द हो गया हमारा 2 अक्षर का। 3 अक्षर 2 अक्षर, तीन अक्षर 2 अक्षर के भी लिए और 3 अक्षर के भी लिए, राइट। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इधर उधर मत भटक, घर पर घर चल कर पढ़, सड़क सड़क पर माता मत टहल टहल। सेंटेंस क्या बोलेंगे, सड़क पर मत टहल, पहले ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस पढ़ लेंगे, ऑलराइट। फिर 3 अक्षर के शब्द, पलक झपक, पलक झपक, कमल पकड़, रगड़ झगड़ मत कर, रगड़ झगड़ मत मत कर कर। जहाँ पर 3 वर्ड लिए हम लोगों ने तो वो 3 अक्षर के शब्द हुआ, जहाँ पर 2 वर्ड लिए वो 2 अक्षर के शब्द हुए, और इनको मिलाकर ही तो हम भाषा बोलते हैं। अगर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर ये सब शब्दों को मिला के तब तो अपनी बात पूरी कह पाते हैं। दो एक एक वर्ड से तो काम नहीं चलता ना, कि एक एक शब्द बोल दिया और हमने अपनी भाषा अपनी बात कह ली, नहीं हो पाता है ना। तो उसको बोलने पहले हमने वर्ड पढ़ा, वर्ण के बाद अक्षर पढ़े, अब अक्षर के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य। तो ये सब अभी क्या पढ़े हम लोगों ने, वाक्य, जिसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जिससे हम अपनी पूरी लाइन कह पाते हैं। कहते हैं ना, आप बोलते मम्मा मुझे नींद आ रही है, सोना है, या मुझे खेलने जाना है, तो ये एक सेंटेंस हो रहे हैं, लेकिन इन सब में तो मात्रा लगी है। अभी हम पढ़ रहे हैं बिना मात्रा, जिसमें बोलते हैं इधर उधर मत भटक, यानी कि यहाँ वहाँ मत दौड़ो, इधर उधर मत जाओ। घर चलकर पढ़, घर पे जाओ, बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग बोल रहे हैं, सब कैसे बोल रहे हैं, यूं ही थोड़ी बोल रहे हैं। पहले वर्ण लिए, वर्ण से फिर शब्द बनाए, शब्द से हमने वाक्य बनाए। यही वाक्यों को हम बोलते चलते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कह पाते हैं, लिख पाते हैं, ऑलराइट। तो अभी तो हम बिना मात्रा के पढ़ेंगे, फिर आगे और मात्राएं बताते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, जिसमें कितने अक्षर के सेंटेंस बनाने में लिए हमने, 2 3 और 4 अक्षर के शब्द लिए हैं। ये शब्द कितने कितने, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 अक्षर के शब्द। अब इनसे हम वाक्य बनाएंगे। इनसे वाक्य कैसे बनेगा, चलिए पढ़ेंगे। नटखट, क्या हुआ, नटखट, नटवर, नटवर, नटखट, नटवर। सरपट चल। जब हम वाक्य पूरा कर लेते हैं तो ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। अब हमारा ये वाक्य पूरा हो पाया कि यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाया, ठीक है। नटखट नटवर, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ अभी। कैसे पूरा होगा, जब पूरी लाइन उसकी पूरी बात कह देंगे ना। नटखट नटवर सरपट चल, नटखट नटवर, नटखट नटवर सरपट मीन्स जल्दी चल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़िए सेंटेंस, शरबत टमटम पर रख, शरबत कहाँ रखना है, टमटम पे। अक्सर कसरत कर,
अक्सर क्या करना चाहिए, बच्चा देखो यहाँ पर इस पिक्चर में क्या कर रहा है, एक्सरसाइज करना है। मॉर्निंग में आप सब करते हैं? हाँ, नहीं करते हैं तो सबको करना चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए। हमें मॉर्निंग में इवनिंग में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए फिटनेस के लिए, ठीक है। अब ये बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है ना, मॉर्निंग में जल्दी उठ गया, आपको भी उठना चाहिए। घर के गार्डन में, अगर गार्डन नहीं तो छत पे करना चाहिए फ्रेश एयर में। ऑलराइट, अब छत, तो ये बच्चा देखो गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा है। अक्सर कसरत कर, एक्सरसाइज क्या होती है, कसरत, ठीक है। आप हैंड्स ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ तो स्कूल में तो पीटी कर लेते थे और आपके जो है एरोबिक्स हो जाते थे, एक्सरसाइज होती थी। लेकिन घर में अब क्या करते हैं, घर में भी हमें अपने एरोबिक्स या जो भी एक्सरसाइजेस आपको याद हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स की हेल्प से टीवी पे देख के, आप वीडियोस को देख के वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए। ओके, यहाँ पे स्कूल में जितनी एक्सरसाइज आपने सीखी थी, लॉन्ग जंप सीखी थी, जॉगिंग सीखी थी, जॉगिंग ऑन द स्पॉट, है ना, पीटी अगर आपको याद है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हैव फन, स्टार्ट योर डे विथ फुल एक्सरसाइज, तो पूरा दिन आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। ऑलराइट, अचकन पहन, अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अचकन पहन चल सर्कस चल। अब सर्कस घूमने जाना है तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना हम लोग कहीं पर भी घूमने, जो बहुत फेवरेट होते हैं, पसंद होते हैं। तो फिर उसने बोला अचकन, अच्छा सा आप अचकन पहन लो, कुर्ता पहन लो, जो भी ड्रेस है आपके पास अच्छे से पहन लो, फिर चलिए कहाँ जाना है, चल सर्कस चल। अचकन क्या होता है, कुर्ता, अच्छा कुर्ता पहन के चलो। फिर झटपट कर, झटपट कर मीन्स जल्दी से रेडी हो जाओ, गड़बड़ मत कर, और कुछ भी गड़बड़ मत कर। मीन्स ये नहीं कि आप तैयार होने जा रहे हो, कुछ दूसरा सामान गिरा दो या कुछ और चीज़ें बना दो, है ना, समय फिर आपकी मम्मा को बहुत सब सामान समेटना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ मत करो। चुपचाप रेडी हो जाओ, मम्मा भी बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे हाँ चलो चलते हैं, ठीक है। अगर कोई शोर करने लगा, कुछ आपने आर्ग्यू किया, नहीं नहीं मुझे ये ड्रेस पहननी नहीं, मुझे ये वाला कपड़ा पहनना है, ये वाला ड्रेस पहनना है, अब उसमें फिर क्या होता है, फिर डिस्टर्बेंस होती है, मूड ख़राब होता है, फिर होता है कि डांट भी पड़ने लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना, बी आर वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी स्वीट बॉय, स्वीट गर्ल, अच्छे बच्चे की तरह। जब मम्मा ड्रेस देगी उसको पहनो, रेडी हो जाओ और फिर घूमने जाते हैं, ठीक है। अभी तो नहीं जाना, अभी सबको सेफली घर में रहना है। लेकिन इसमें जो पैसेज में बात कही गई उसमें क्या है, बच्चा कह रहा है अचकन पहन और झटपट तैयार होकर चलो, गड़बड़ मत करना, कोई जल्दी से तैयार होकर चलते हैं ना। अब तक जो अभी तीनों पैराग्राफ्स में, तीनों पैसेज में हम लोगों ने क्या पढ़े, जो वाक्य पढ़ लिए मिला मिला के, इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगाई, लेकिन क्या लगाया, जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो स्टैंडिंग लाइन लगाई, जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ऑलराइट, इसका मीन्स अब हम इसमें गैप, हमने आपने कोई बात कही तो एक साथ ऐसे थोड़ी बोलते जाते हैं, कैसे बोलते हैं, इधर उठ मत बढ़, चल बढ़ कर, उठ कर बैठ कर, चल यहाँ आ, घर जा, सब एक साथ थोड़ी बोलते हैं, गैप करते हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं, छम छम मत कर, चल उठ घर चल। तो जो ये पूर्ण विराम है मीन्स हमें वो विराम मीन्स रुकने के लिए बोलता है, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर आगे बढ़ें, फिर आगे अगला नेक्स्ट सेंटेंस बोलें, क्योंकि आप बोल भी पाएंगे ईजिली और जिससे वो बात कह रहे सामने वाला समझ भी तो पाएगा ना। अब एक साथ बोल भी जाएंगे तो कोई नहीं समझ पाता है ना, क्यों, बोल के देखो ज़रा, क्या समझ पा रहा है कोई, आप समझ पा रहे, मम्मा समझ पा रही है, नहीं ना, नहीं नहीं मुझको नहीं उठना, मुझको नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, बट अब सब डिस्टर्ब हो गया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो। मम्मा भी नहीं समझ पाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, पेरेंट्स फादर भी नहीं समझ पाएंगे ना। तो रुक रुक के मतलब मीन्स सेंटेंस कंप्लीट करके बोलते हैं, मम्मा अभी मुझे खेलना है, मम्मा फिर अभी मुझे पढ़ लेना है, ऐसे बोलते हैं ना। फिर फूड खाएंगे हम लोग, कुछ खाना खाएंगे, लंच ब्रेक में लंच खाएंगे, जब लंच होता है तो लंच खाएंगे। फिर इवनिंग में मिल्क लेना है, मॉर्निंग में मिल्क पिएंगे, बॉडी को हेल्दी फिट रखेंगे, डेली
एवरीडे एक फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल सारी खाएंगे जितना प्लेट में होगा, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं तो सबको समझ में आता है, आप भी बोल पाते हो और आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आता है, या किसी से ही बात करते हैं तो समझ में आता है। बट अब पढ़ते हैं हम लोग आ की मात्रा के शब्द। अब जो हम शब्द पढ़ेंगे उनमें क्या लगा होगा, मात्रा। क्या लगी होगी, मात्रा। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। ओके, आ की मात्रा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुक का पेज नंबर 9 ओपन करना पड़ेगा। चलिए सबने खोल लिया पेज 9। आ की मात्रा पढ़ेंगे जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है आ की मात्रा। और हम जो सा स्वर लिखेंगे, आ स्वर है ना, हम जो भी स्वर लिखेंगे उसका साउंड आएगा, इसीलिए इसको स्वर बोलते हैं। आ की मात्रा में क्या लग रहा है, आ। और इसकी मात्रा कैसी होती है, किसी भी अक्षर में हम लगाएंगे ऐसे स्टैंडिंग लाइन होती है, ये स्टैंडिंग लाइन ही आ की मात्रा होती है। ओके, सिंपल स्टैंडिंग लाइन ये, ठीक है। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं, वर्ड के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन भी लगाते हैं, तब सेंटेंस, तब हमारा वर्ड कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं पेज नंबर 7 में, देखो कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और उनके साथ मात्राएं भी लगी हुई हैं। उनको, उन पिक्चर को समझने के लिए, बोलने के लिए हम कैसे बोलेंगे, ये मात्रा आके से बने हुए शब्द हैं और उनकी पिक्चर्स हैं, उनकी चित्र हैं। अब ऐसे ऐसे क्या बनी हुई है, हाँ, पहनते हैं सब लोग माला, क्या बोलते हैं इसको, माला। अब माँ से बना, अब इसमें क्या साउंड आ रहा है, स्वर कौन सा आ रहा है, माँ। तो इसमें कौन सी मात्रा लगा दी, प्लस किया हमने, ऐड किया आ की मात्रा। फिर क्या अक्षर आ रहा है, ल। ला में क्या ऐड किया, आ की मात्रा, माँ ला। माँ बोलते हैं आप लोग, माँ। तो माँ में क्या आता है, सिंपल माँ लिखते हैं, नो। इस पे हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन, माँ। और ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, माँ। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ आ की मात्रा। तो माँ आ की मात्रा, ला आ की मात्रा, क्या बन गया, माँ ला। स्वर आया आ का, आ। क्या आया, आ से आ तक स्वर है हमारे, यही हमारी स्वर मात्राएं होती हैं जो हम अगले व्यंजन में लगाते हैं। ठीक है, ये स्वर से मात्रा बनती है। अब फिर कौन सा पिक्चर बनी, देखो यहाँ पर, गाय। काऊ मिल्क देती है, काऊ का मिल्क पीते हैं हम लोग, फिट रहते हैं बॉडी, हाँ, रहते नहीं रहते हैं। तो ये क्या है, गाय। ये क्या बनाएंगे, गाय। गाय क्या साउंड करती है, कैसे बोलती है गाय, सब बोलिए मेरे साथ, मो। कैसे बोलती है गाय, और ये है गाय की पूंछ, से टेल होती है उसकी लंबी सी, कैसे बोलती है गाय, मो। साउंड करती है ना गाय। अब गाय कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, गा, गा में आ की मात्रा, और य, गाय। गाया तो नहीं बोलते, गाया, गाय को देख के गाया बोलते हैं, नहीं, गाय। तो ये या में कोई मात्रा नहीं, कैसे लिखेंगे इसको पूरा, गा य, गाय। तो किसमें आ का साउंड आ रहा है, गा में। किसमें आ की मात्रा लगाई हमने, गा में।
गॉट इट। अब बनाएंगे आ की मात्रा के नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या बना, हम लोग देखते हैं ना घरों में भी होते हैं, मटका जिसको बोलते हैं, लेकिन अभी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, घड़ा। ये क्या है, घड़ा। घ और ला। घा में कोई आका साउंड आ रहा है, घाड़ा, घाड़ा बोल रहे क्या हम लोग, गाड़ा। घ ला, आका साउंड किस में आ रहा है, रा में। तो यहाँ पे हम आ की मात्रा लगाएंगे और इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे, घ ड़ा, घड़ा। घड़ा बन गया। अब क्या लिखेंगे, जहाज। कौन सा ट्रांसपोर्ट है ये, वाटर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जहाज से जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, गुड्स, कंट्री में सामान भी मंगाया जाता है। तो अब जहाज को कैसे लिखेंगे, ज हा। तो आ की मात्रा जा में लगाएंगे या हा में, हा में, ज हा, ज। दोनों जा में कोई मात्रा लगी है, नहीं, साउंड भी नहीं आ रहा है। क्यों मात्रा लगाएंगे हम, अगर मात्रा लगा देंगे जा हा जा हो जाएगा तो शब्द गलत बन जाएगा। हम जो बोल रहे हैं, जो सही शब्द बोलेंगे तो उसकी मात्रा भी तो सही लगानी पड़ेगी, हर अक्षर में तो नहीं लगानी ना। जहाँ पे साउंड आ रहा है उस पर लगाएंगे। अब किस में साउंड आ रहा है, हाँ पे। तो इक्वल करके क्या लिखेंगे, ज हा ज, ज हा आ, इसमें लगा। और ज इक्वल टू क्या बना, जहाज। क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये पानी वाला ट्रांसपोर्ट होता है जो हमें यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाता है। ह्यूमन यानी इंसान को ले जाता है और सामानों को भी ले जाता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अब एक 4 अक्षर का शब्द भी पढ़ लेते हैं जिसमें आ की मात्रा होगी। ये रेड कलर का क्या है, सब्जियों में डालते हैं हम लोग, रेड कलर का वेजिटेबल है ये, ठीक है। और क्या बनाते हैं हम लोग इसको, सैलेड में भी खाते हैं। क्या है ये, लाल लाल क्या होता है, टमाटर। क्या है ये, मा। अब आ का साउंड किस में आ रहा है, माँ में, तो मात्रा किस में आएगी, माँ में। टमाटर, इसमें कोई आवाज आई, टमाटर, टमाटारा तो नहीं बोल रहे हम लोग, टमाटर। अब सिर्फ पूरा 4 अक्षर लिखे, आ का साउंड किस पे आ रहा है, सिर्फ माँ पे। तो मात्रा किस पे लगाएंगे, माँ पे। टा पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको टमाटर लिखना है, टा में मात्रा लगा दी तो रॉन्ग हो जाएगा, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे और आपको टमाटर लिखना गलत आएगा, सही नहीं लिखना आएगा। सही टमाटर लिखने के लिए हम आ की मात्रा किस में लगाएंगे, माँ में, टमाटर। अब क्या है, चरखा, च र खा। अब आ का साउंड किस में आ रहा है, खा में, किसमें आ रहा है, खा में। ये जो चरखा है, इससे क्या होता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं, चरखे से कपड़े, सूत बनाया जाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस चरखा का चक्र ही हमारे उसमें बना हुआ है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा झंडा है, उसमें चक्र बीच में बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, चरखा। चरखे से पहले के समय में लोग हैंडमेड जो कपड़े होते हैं हाथ से बने हुए, तो चरखे से बनते हैं। अब इसमें आ का साउंड किस में आ रहा है,
चरखा, चरखा। ठीक है, ऐसे ही अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 ब्लॉक्स हैं। इन 3 ब्लॉक्स में 2 अक्षर के शब्द हैं, 3 अक्षर के हैं और 4 अक्षर के हैं। अब बस सब में क्या लगा है? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। अब इन अक्षर को आपको जहाँ पर भी ये ऐसे आ की मात्रा लगी है उसमें आ का साउंड लगाना है। पहला अक्षर देखेंगे जा, जा में आ की मात्रा, और फिर दूसरा अक्षर है ला। क्या ला में मात्रा लगी? नहीं। अब इसको जोड़ के हम पढ़ कैसे रहे? जा ल। अब जब इसमें ला में एक और मात्रा बनाएंगे तो ये बन जाएगा जाला, लेकिन अभी मात्रा नहीं लगी है तो क्या बनेगा? जाल। ठीक है, फिर अगला शब्द क्या लिखा है? थाल। आ की मात्रा आ, था पे आ रही है तो थाल। अब क्या है? बाल। अगर हमें बाल लिखना है तो बा में कौन सी मात्रा साउंड आ रहा है? आ, बाल। ठीक है, तो ऐसे ये 2 अक्षर के आ की मात्रा के शब्द हो गए। फिर 3 अक्षर के भी पढ़ते हैं हम लोग ऐसे, पा ल क। आ की मात्रा किस में लगाई है? उसके नीचे लाइन खींचो, पा में। तो आ का साउंड किस में आएगा? पा में। पालक, बालक। बा में आई, ऐसे बन गया चालक, चा में आई। बालक कौन होता? छोटा बच्चा होता है। चालक जो कोई भी गाड़ी चला रहे होते हैं वो चालक होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम 4 अक्षर को भी ले लेंगे, लेकिन जहाँ पर आ की मात्रा है वहाँ आ का स्वर ज़रूर आना चाहिए। और जब स्वर आ रहा है बोलने में तो हमें उस अक्षर पे लगाना पड़ेगा मात्रा। ठीक है, अब 4 में पढ़ेंगे 4 अक्षर के शब्द में ब ल बल, व न वन, बलवन हो गया। लेकिन वा में अगर आ की मात्रा लग गया तो क्या बन गया? बलवान। इसकी बहुत शक्ति होती है ना कि बहुत बलवान है, बलवान हो गया। ठीक है, अब अखबार। रोज सुबह घर में अखबार आता है ना, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, और उसको पढ़ते भी हैं। घर में देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब पढ़ रहे होते हैं। अभी आप पूरी तरह से नहीं पढ़ पा रहे, आप तो सिर्फ उसकी पिक्चर्स पूरी प्रॉपर देख पाते होंगे, क्योंकि अभी तो भी आपको मात्रा सीखनी है, फिर सेंटेंसेस, फिर आप उसको फिर पढ़ पाएंगे, फिर आप भी अखबार अच्छे से पढ़ सकते हैं। कि अखबर, बर है कि बार है? बार। आ का साउंड बा में, मात्रा की बा में। तो आखा बारा तो नहीं पढ़ा, ये अगर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना? जिसमें साउंड आया बा में लगाया हमने। ठीक है, अब पकवान। मम्मा पकवान बनाती हैं। अभी तो आपकी कृष्ण जन्माष्टमी हुई थी, अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं तो उसमें वैसे डिशेस बनती हैं। पकवान, बा में आ की मात्रा। कृष्ण जन्माष्टमी पकवान बने थे कृष्ण जी के लिए खूब सारे, है ना? तो अच्छा अच्छा पकवान, खीर बनती है, चरणामृत बनता है, और अलग तरह के प्रसाद बनते हैं, मेवे के प्रसाद बनते हैं, जैसे भी जो बनाते हैं, हलवा बनता है, तो पकवान होते हैं ना। ठीक है, फिर हम लोग जैसे और कोई अदर फेस्टिवल, ईद आई थी, ईद मनाया था, तो उसमें क्या बनाई थी? सिवैयाँ बनती हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, है ना? ईद में बनाए थे। तो ये त्यौहार भी आया था, सबने खूब अच्छे से मनाया था ना, एंजॉय किया था। अच्छा अच्छा फूड, हाँ, घर में खूब मज़ा आ रही है। हाँ, अच्छा अच्छा फूड भी खाने को मिल रहा, मम्मा अच्छे से पकवान बना रही है ना। अब इसके पीछे आते हैं हम, ये आ की मात्रा से बना हुआ क्या है? एक अच्छी सी कविता है, मामा आया। सब पढ़ेंगे मेरे साथ, मामा आया। अब ये क्या है? मम मम, मम मम, मम हुआ मम, मम मम, आ मामा, बड़ा आ य होगा नहीं, आ की मतलब मामा,
पढ़िए सब। मामा आया गाजर लाया, आजा राजा गाजर खा जा, खाना खाकर काम कर, शाम तक पढ़ता रहे, उपवन जाकर कसरत कर, कसरत कर, अनार आम खा। क्या खाएंगे? कसरत भी करेंगे और अनार और आम अच्छे फ्रूट्स खाएंगे। बादल गरजा, बारिश हो रही है आजकल ना, बादल गरजा सावन बरसा, टिप 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 बारिश होती ना। काला बादल जल बरसाता, अब जब आसमान में देखते हैं काला बादल आता तो क्या लाता है? बारिश लाता ना। काला बादल जल बरसा, बारिश करता है। छाता लाया चाचा आया, चाचा जी यहाँ पर जब बारिश हुई तो क्या लाए? छाता। आप लोग लगाते हैं छाता? कलरफुल, सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल। गाजर हलवा खाना चाचा, चाचा से क्या बोला? गाजर खाओ, हलवा खाओ, चाना खाओ। चाचा क्या खाइए? खाना खाइए। आना चाचा, आना चाचा, फिर खा के चाचा जाने लगते हैं, कहते हैं आना चाचा, आना चाचा, कहते हैं ना अपने रिलेटिव से। अब यहाँ पर मैंने आपकी माता समझा दी है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, इसे आप सब खूब अच्छे से करेंगे। मैं आपको वर्कशीट दूंगी, उन वर्कशीट्स की हेल्प से भी इसको फिल करेंगे। ऑलराइट, सो स्टडी वेल। थैंक यू।